नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाल ऑर्गेनिक फार्म खेड़ी नरू करनाल हरियाणा से। किसान साथियों, आज 21 अक्टूबर 2025 का दिन है। तो आज हम बात करेंगे भाई नींबू की बागवानी में अब इस महीने आगे हमने क्या क्या काम करने चाहिए ताकि हमारी फ्रूटिंग आगे चलती रहे और पौधे हमारे ठीक सर्वाइव करें। साथियों, अगर देखो पौधे का जो ओवरऑल फ्रूट जितना उसने उठाना है, अगर वो सारा पौधे पे फिक्स छोड़ दिया तो पौधे की ग्रोथ भी रुक जाएगी, ना कोई नई फ्लावरिंग आएगी। तो सबसे पहले तो साथियों, जो भी रेट चल रहा हो तो बीच बीच में से जो मैच्योर फ्रूट है वो निकालते रहें ताकि पौधे का वेट कम हो। क्योंकि साथियों मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जहाँ से भी फ्रूट तोड़ा है वहीं पे नई फ्लावरिंग आई है। जो फ्लावरिंग आगे अप्रैल तक हमारे को नींबू, मार्च अप्रैल में जो नींबू आएगा इस फ्लावरिंग का वो आगे चलेगा। देखो जहाँ से भी नींबू टूटे हैं वहीं नया फुटाव आया है और वहीं फ्लावरिंग आई है। जो गुच्छे बिल्कुल छेड़े नहीं वहां पे देखो फ्लावरिंग नहीं है। तो साथियों, इसलिए पौधे का वेट कम करना जरूरी है। ये देखो, ये सारा इस पे कितने 35-40 ग्राम के नींबू पूरे भरे हुए हैं सारे, और निकाल बिन से बोत रखे। तो जहां जहां से हमने फ्रूट का वेट कम किया देखो वहीं फ्लावरिंग आई हुई है। जहां से मैच्योर फ्रूट हमने तोड़ लिया है, अब इस गुच्छे से देखो कुछ नहीं निकाला तो इस पे फ्लावरिंग नहीं है। तो साथियों, एक तो पौधे का वेट कम करना है, जहां से आप फ्रूट तोड़ोगे वहीं नया फुटाव होगा, फ्लावरिंग आएगी। और अब साथियों, पौधे पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है फ्रूट की इस टाइम, और इसमें पौधे को अपने आप को भी सर्वाइव करना है, फ्रूट को भी बड़ा करना है और बीमारियों से भी लड़ना है। तो 15 दिन में कम से कम एक बार फंगीसाइड और कोई टॉनिक उसका स्प्रे करो। आप ऑर्गेनिक में करते हो तो लस्सी के साथ डिकम्पोजर करो, कभी डिकम्पोजर के साथ नीम ऑयल कर दिया, जदाम के साथ एलोवेरा का जो घोल बनाते हैं उसको कर लो। या फिर साथियों केमिकल पे जाना है तो जदाम के साथ आप NPK 19-19 कर सकते हो, या जदाम के साथ 13-0-45 कर सकते हो, ताकि 15 दिन में पौधे को डाइट मिलती रहे और पौधा फिर ये नया फ्लावर ऐसे उठाता रहे। जो देखो जिस पौधे के ज़्यादा फ्रूट निकाल रखा है उस पे नई फ्लावरिंग, और छोटे नींबू हैं देखो कितने जो आगे तक चलेंगे, इनका ज़्यादा फ्रूट जो नीचे से हमने तोड़ रखा है। तो अब इस पे भी देखो जिस टहनी से निकाल ली है, ये टहनी पूरी खाली कर रखी तो इस पे नए फ्लावर आ रहे हैं। देखो यहाँ से नींबू टूटा, फ्लावरिंग आ गई, यहाँ से टूटा हुआ है, यहाँ फ्लावरिंग आ गई। अगर आप नींबू नहीं तोड़ोगे तो फिर अब जैसे ये गुच्छा है, मान लो अभी ये छोटे हैं तो यहाँ कोई फ्लावर नहीं है, जिस गुच्छे से नींबू टूटा होगा वहीं पे आपको फ्लावरिंग 15 दिन के अंदर तुरंत फ्लावरिंग मिलेगी। और यही टाइम है, अगर आप अब पौधे को पूरा भर के रखोगे तो पौधा फिर नई फ्लावरिंग नहीं उठाएगा। तो फिर वो जो आगे हम सोचते हैं मार्च में हमारे को नींबू मिले, मार्च अप्रैल में, वो नहीं मिल पाते। देखो यहाँ से टूटा तो यहाँ फ्लावरिंग है, जहाँ जहाँ से नींबू हल्के किए हैं वहीं पे फुटाव आया और वहीं पे फ्लावरिंग आई है। तो साथियों, इसको एक तो आप फंगीसाइड की जगह जदाम बेस्ट है, उसको करते रहोगे। एक तो जो फ्रूट हमारा पौधों पे है इस पे वो जो आगे ठंड में धब्बा लग के गिरने की शिकायत एक तो वो नहीं होगी, पौधे की हालत अच्छी रहेगी और हमारे फ्रूट की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। तो क्योंकि बागवानी ऐसा काम है साथियों, इसमें परमानेंट देखभाल करनी होती है, तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। कुछ साथी क्या करते हैं, रेट के चक्कर में पौधे को पूरा भरा रहने देते हैं और वो फिर आखिर में बात नुकसान पे ही जाती है। अब ये पौधा छोटा सा है, ये पूरा भर के नीचे लगा हुआ था तो हमने इसके बहुत ज़्यादा नींबू तोड़े। तो जहाँ से तोड़े हैं देखो ये वहीं से नई फ्लावरिंग, इसने जगह जगह इसमें फ्लावरिंग आ गई है। तो साथियों, इस बात का ध्यान रखें, पौधे पे फ्रूटिंग है तो उसको बीच बीच में टॉनिक, फल्ड इरिगेशन में और स्प्रे के माध्यम से देते रहे ताकि पौधा ठीक चले और हमारी बागवानी अच्छे से चले। धन्यवाद।